डबल इंजन की सरकार के विकास की हकीकत को जब भारत 24 के संवाददाता ने जमीनी तौर पर देखने का प्रयास किया तो सच में एक नए भारत का दर्शन हुआ। आपको बता दें कि शहर तो छोड़िए, गांव में पंचायत की निगरानी के लिए तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को भी योगी सरकार ने सम्मान देने का काम किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक औरंगाबाद ग्राम पंचायत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से अमृत सरोवर लाइब्रेरी को भी विशेष स्थान देने का काम किया गया। और इस मामले में ग्राम प्रधान ने क्या कुछ खास कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बजट हमको मिलता है सभी ग्राम पंचायतों के बराबर, उतना ही बजट हमको भी मिलता है। उससे हमने लाइब्रेरी का निर्माण कराया है, जो कि हमारी लाइब्रेरी संचालित है। ग्राम पंचायत में कैमरों से गांव की निगरानी हम करा रहे हैं, जिसको ये पंचायत भवन से उसका संचालन, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हमने एपीजे अब्दुल कलाम अमृत सरोवर का भी निर्माण कराया, जिसका बजट लगभग 15 या 16 लाख रुपए था। वो भी अमृत सरोवर हमारा पिछले ही साल बन करके तैयार हो गया था। और हमने रिसर्च सेंटर का भी निर्माण कराया, रिसोर्स सेंटर, जो कूड़ा घर है, जहाँ पर गाँव से कूड़ा ला करके जो 3 गाड़ियाँ चल रही हैं कूड़े को ला करके यहाँ डालती हैं, जिसको यहाँ पर प्लास्टिक, लोहा आदि को अलग अलग किया जाता है। और हमने अमृत वाटिका का भी निर्माण कराया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पेड़ लगे हैं औषधि वाले, जिसमें हमारे गांव को लोगों का आके उसमें घूमते हैं और गांव के लोग उसके पत्तों से, उसकी जिसको दवाओं को ज़रूरत होती है उसका पूरा प्रयोग करते हैं। और जो ये हमारा कूड़ा घर जो बनाया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उससे हमारे गाँव की नालियाँ और गाँव के मार्केट साफ़ रहें, जिसके लिए गाँव मेरी गाड़ियाँ चलती हैं, घरों से कूड़ा लेती, दुकानों से, जिसके लिए दुकानदारों से प्रतिमा 50 रुपये और वह घर वालों से 30 रुपये प्रतिमा लिया जाता है। सरकार ने इतना अच्छा बजट दिया और इतना अच्छा कार्य हुआ, सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने जनपद के जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय जी, और हमारे विकास खंड गोंदला मऊ के बीडीओ साहब और रेडियो पंचायत साहब, सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन सभी लोगों का सहयोग हमको मिलता रहता है। और माननीय मोदी जी और योगी जी के सपनों को हम साकार कर रहे हैं। माननीय सांसद जी और हमारे माननीय विधायक जी, दोनों का भरपूर सहयोग हमको मिलता है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है ग्राम पंचायत की, इस पर क्या कहेंगे? सीसीटीवी की निगरानी के लिए हमने 11 पॉइंटों पे कैमरे, 11-12 पॉइंटों पे कैमरे लगा रखे हैं, जिससे हर चौराहे पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं, जिससे गांव में आने जाने वाला अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है उसकी पहचान की जा सके। अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है वो हमारे कैमरे में कैद हो, इसलिए। और कैमरे को देख करके जो अपराध करना चाहता है, जो घटना को करना चाहता है, वो भी घटना करने से बचता है और घटना को अंजाम नहीं देता है। आज हम मौजूद हैं सीतापुर जनपद के ग्राम पंचायत औरंगाबाद में। आपको बताएंगे कि ग्राम पंचायतों का क्या हाल है, किस तरीके से विकास कार्य हो रहा है, कैसे विकास कार्य सरकार को आगे बढ़ा रही है। ऐसे ही ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में ये हम मौजूद हैं अमृत वाटिका में। अमृत वाटिका की बात कही जाए तो यहाँ पर बच्चे और बूढ़े जो भी हैं वो सब खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरों में साफ दिखाएं किस तरीके से बच्चे हैं, खेल रहे हैं और किस तरीके से इस ग्राम पंचायत को सजाया गया है। यहाँ की बात की जाए तो लाइब्रेरी की बात की जाए, वहाँ लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी तरीके से रखी गई है और कई जो है मूलभूत सुविधाएं हैं वह उनको मेंटेन कर लिया गया है। अमृत सरोवर की बात की जाए तो लाखों रुपए से अमृत सरोवर को भी बनाया गया है। हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं। यह पूरे ब्लॉक में ऐसी पंचायत है जो अच्छे से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और पूरे जिले में इसका नाम हो रहा है। प्रधान जी, कैसे आपका ये विकास हुआ और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मैं इस औरंगाबाद ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि हूँ, प्रधान जी का। यहाँ माननीय मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उनका संकल्प है, जो उनका सपना है, उसको साकार करने के लिए जिले के जितने भी अधिकारी हैं उन सबके सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे अमृत सरोवर को बनाने का काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम अमृत सरोवर को बनाया गया। उसके बाद अमृत वाटिका का भी निर्माण कराया गया, जिसमें करीब 250-300 पेड़ लगे हैं, जिसमें औषधि वाले तमाम से पेड़ लगे हैं, चाहे जफला हो, शरीफा हो, इस तरह के बहुत से पेड़ लगे हैं। फलदार वृक्ष भी लगे हैं, अमरूद के पेड़, नींबू के पेड़, हर तरह के पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है, जिनकी सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी कराई गई है, जिससे कि ये पेड़ चलते रहें। और उसके साथ साथ हमने अपने गांव में एक ये आरआरसी सेंटर बनाया है, जिसके लिए सरकार की तरफ से 3 कूड़ा गाड़ियों का भी संचालन ग्राम पंचायत में हो रहा है, कि दुकानों से कूड़ा एकत्रित करना है और घरों से, जिसके लिए उनका एक महीने में एक चार्ज रखा गया है। घरों से 30 रुपये तक महीना लिया जाता है और दुकान वालों से 50 रुपये
महीने में 50 रुपए एक दुकानदार से लिए जाते हैं, जो क्या जिसका संचालन हो रहा है, जिससे कि गाँव में साफ सफाई रहे। और जो मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत, उसी सपने को साकार करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और गांव में जो नालियां चौक होती हैं, जिसके लिए जो प्लास्टिक जो एक अभिशाप है हमारे हम सबके लिए, उसको उठा करके यहाँ पर उसको नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। हमने पंचायत भवन को भी बनाया है और लाइब्रेरी को बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है प्रधान जी, जैसे कि कहा जा रहा है, हालांकि अभी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं, तीसरी आंख से आप अपनी ग्राम पंचायत की नजर रख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आ रही, क्या ऐसा कुछ भी है? जी, ये सीडीओ साहब का हमारे सीडीओ साहब का ये पायलट प्रोजेक्ट था, जिसकी शुरुआत गोंदलामऊ की ग्राम पंचायत हमारी औरंगाबाद से हुई। हमने गांव में करीब 11 पॉइंट पे कैमरे लगा रखे हैं, जिससे गांव में आने जाने वाला कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी भी पहचान की जा सकती है। अगर किसी प्रकार की लूट घसोट छिनौती इस टाइप की घटनाओं के भी विराम लगने का काम इन कैमरों से हुआ है। इससे दुकानों की सुरक्षा हुई है। हमारे गांव में जो कार्य हो रहे हैं उनकी भी मॉनिटरिंग लगातार हमारे पंचायत भवन से पंचायत सहायक द्वारा की जा रही है। सभी हमने जितने भी मुख्य चौराहे हैं सब पे कैमरों को लगाने का काम किया गया है, जो भी चल रहे हैं, जिसको आप स्क्रीन पे हमारे ग्राम पंचायत में हमारे पंचायत भवन में आप देख सकते हैं। तो ये थे आकिब भाई, यानी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो जो है मोदी जी के नेतृत्व में, और हालांकि यहाँ पर सांसद जी का भी आवागमन लगा रहता है। इस अमृत वन वाटिका जो है इसका उद्घाटन उन्होंने ही किया था। अमृत सरोवर की भी जो है उन्होंने शुरुआत की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि ग्राम पंचायतों की देख रेख हो रही है और सरकार निरंतर इस पर जो है आगे प्रयासरत है। कैमरा पर्सन अनुज मौर्य के साथ सुनील आनंद, भारत 24 सीतापुर। ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए हमने आपको दिखाया और बताया भी। देखिए हम आप मौजूद हैं यहाँ पर जो है पंचायत भवन औरंगाबाद। पंचायत भवन में अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा यहाँ पर लाइब्रेरी किस तरीके से मेंटेन की गई है, और यहीं से जो ग्राम पंचायत में तीसरी आंख लगाई गई है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि किस तरीके से देखिए जो है यहाँ पर पूरे ग्राम पंचायत की देखरेख की जा रही है, कितने पॉइंटों पर काम कर रहे हैं, ऑपरेटर्स लगे हैं। और जो नैमिषारण्य यहाँ सीतापुर का नैमिष क्षेत्र है उसकी भी यहीं से मॉनिटरिंग हो रही है, उस मार्ग का भी यहीं से मॉनिटरिंग हो रहा है। कई वारदातें होती हैं लूट की, घसोट की, चोरी की, उसकी भी यहाँ से कई खुलासे हो चुके हैं, ऐसा प्रधान का दावा है। और कैमरा पर्सन से कहूंगा यहाँ की लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी में जो पुस्तकें मेंटेन की गई हैं उसको दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो है, चाहे वो अपने संविधान की पुस्तकें हो, चाहे रामायण की पुस्तकें हो, इसको जो है मेंटेन कर रखा गया है। किस तरीके से यानी अन्य प्रधानों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये तस्वीरों को दिखाएं कि साफ तौर पे जो है नैमिषारण्य का ये कुछ ही क्षेत्र है, हालांकि मुस्लिम समुदाय के यहाँ के प्रधान है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो है हिंदुत्व उनके अंदर किस तरीके से जाग उठा है और कैसे सभी भावनाओं की पुस्तकों को मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ पर देखिए जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत अच्छी तरीके से पुस्तक लगाई गई है, और भी कई पुस्तकें हैं, रामायण भी है, और जो संविधान की जो पुस्तकें हैं वो भी यहाँ पर मेंटेन रखी गई हैं। कैमरा पर्सन अनुज के साथ सुनील आनंद, भारत 24 सीतापुर। ग्राम पंचायत की तीसरी आंख से जो निगरानी रखी जा रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए ये नैमिषारण्य ठीक रास्ता गया है और यही पॉइंट सीधे जो है ब्लॉक गोंदलामऊ को जोड़ता है यहाँ पर, और सिधौली और सिधौली जनपद सीतापुर के लिए भी यही रास्ता जुड़ता है। कहीं ना कहीं सवाल उठता है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, पूरी ग्राम पंचायत की जो है सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। यहीं से यह मुख्य मार्ग है, और नैमिष में जो मुख्य थाना बना है उसका भी इसी रास्ते से जो है आवागमन बना रहता है। कहीं ना कहीं जो है सवाल उठता है कि सीसीटीवी का लगाने का जो दायित्व है वो प्रधान को जाता है, और इस सीसीटीवी की खासियत यह है कि जो है लाइट चली जाती है तो यह इन्वर्टर से 24 घंटे कनेक्ट रहता है, कोई भी वारदात होती है तो सीसीटीवी में कैद होती है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ सुनील आनंद, भारत 24।